हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल आरजे क्लासेस। मैं ऋतु स्वालका। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले इससे पिछला वीडियो देखें और एक्सरसाइज 5.1 और 2 को समझें जो मैंने पिछले वीडियो में समझाई है। उसके बाद आप लोगों को आसानी से ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के उन क्वेश्चंस की जो मैंने पिछले वीडियो में जिस टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे उससे थोड़ा अलग है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक सीरीज गिवन है आप लोगों को, इसमें आप लोगों से कहा गया है 11th टर्म फाइंड करना है। कहाँ से? लास्ट से। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला होता कि लास्ट से 11th टर्म फाइंड करना है तो हम वही काम करते जो हम लोगों ने अब तक किया था, बट क्वेश्चन ने बोला है लास्ट से 11th टर्म फाइंड करना है। इसका मतलब यहां से 11th टर्म फाइंड करना है। मतलब अपन अगर नॉर्मली समझें तो ये अपनी क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म हो जाएगी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों से लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए कही जाती है, मीन्स की nth टर्म अगर फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए आप लोगों के पास ये फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ L क्या है आप लोगों का? लास्ट टर्म, मीन्स की ये लास्ट टर्म। क्लियर? D आप लोगों का वही होगा 8 माइनस 3 करना, मीन्स की A2 माइनस A1। 8 माइनस 3 किया 5 आया। D सेम प्रोसेस से निकालेंगे। n अपना कितना आएगा जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। इसमें L है 253 माइनस n है 11 माइनस 1 इंटू डी आया अपना 5। 253 माइनस 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 5 50। 253 माइनस 50 करेंगे तो अपना आएगा 203। इसका मतलब लास्ट से 11th टर्म कितनी हो जाएगी अपनी? 203। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का for what value of n the nth term of the APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal। क्वेश्चन ये बोल रहा है for what value of n, n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों सीरीज का nth टर्म जो है वो इक्वल होगा। मीन्स की n की वैल्यू पूछी है किस कंडीशन में, जबकि दोनों की एक टर्म सेम आनी चाहिए। बात करते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, इसको लिख देते हैं A1 से। कितना हो जाएगा? फर्स्ट इसको मान लेते हैं एपी, ये हो जाएगा आप लोगों का 63। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करती हूँ मैं फर्स्ट एपी की, तो वो कितना हो जाएगा आप लोगों का? D1 जो कितना हो जाएगा? 65 माइनस 63, मीन्स की 65 माइनस 63 करेंगे 2 आ जाएगा। D1 कितना हो चुका है? 2। A1 63 हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड एपी के लिए। फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड एपी, इसको लिख देते हैं स्मॉल a2 से। ये कितना हो जाएगा? A2 का मतलब सेकंड टर्म नहीं है, यहाँ दो अलग अलग एपी है, इसीलिए मैं A1 और A2 लिख रही हूँ, ध्यान रखें इस बात का। A2 है आप लोगों का 3। अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करती हूँ सेकंड एपी की, तो मैं उसको D2 से डिनोट करती हूँ, तो वो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3, ये हो जाएगा 7। D2 आ चुका है अपना कितना? 7। A1 D1 A2 और D2 आ चुका है। अब जो क्वेश्चन ने अपने से कहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन पे आते हैं। क्वेश्चन ने कंडीशन क्या रखी है कि दोनों एपीज का nth टर्म सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं nth टर्म के लिए जो अपना फॉर्मूला है उसको यूज करती हूँ, क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है आपका।
अब मैं फर्स्ट और सेकंड एपी के लिए यूज कर रही हूँ उसको, A1 प्लस n दोनों कंडीशन में सेम रहना चाहिए, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ये हो जाएगा D1। अब बात करते हैं सेकंड एपी की, A2 प्लस n-1 इंटू D2। मीन्स कि जो क्वेश्चन ने बोला है दोनों का nth टर्म एक सेम होना चाहिए, मीन्स कि मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया है। अब दोनों में A1 और D1 की वैल्यू और A2 और D2 की वैल्यू पता है, तो वो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। A1 कितना है अपना 63 प्लस n कितना है नहीं पता, फाइंड करना है इसको। D1 कितना हो जाएगा अपना 2, A2 है 3 प्लस n-1, D2 है अपना 7। अब एक काम करते हैं, फिर सेम काम हो जाएगा, दो एक इक्वेशन बन रही है पूरी, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि ये मतलब कम स्टेप्स में सोल्व हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। कैसे, n-1 और ये n-7 वाला, n-1 इंटू 7 और n-2 वाला एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं और इस 3 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 63 माइनस 3, और इसको शिफ्ट कर देते हैं उधर, मीन्स की वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ, माइनस इधर ये प्लस का था, इधर शिफ्ट होगा माइनस का हो जाएगा। 63 माइनस 3 आएगा 60, n-1 इंटू 7, n-1 इंटू 2। यहाँ से दो काम हो सकते हैं, इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, बट एक और काम हो सकता है, n-1 इसके मल्टीप्लाई में भी है, n-1 इसके मल्टीप्लाई में भी है। अगर मैं यहाँ से n-1 को कॉमन निकाल लेती हूँ, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा माइनस का 2, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब बात करते हैं इससे आगे वाले पार्ट की। इससे आगे 60, n-1 7 - 2 ये है 60, n-1 7 - 2 करने पे आएगा 5। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इस 5 को इधर डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इधर ये है मल्टीप्लाई में, n-1 5 को 60 से कैंसिल करेंगे, 60 को 5 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 5 1 जा 5 2 जा, मीन्स की n-1 आप लोगों का आ चुका है 12। अपने को n फाइंड करना है, मीन्स की आप लोगों का n कितना आ चुका है 13। मीन्स की इस सीरीज का जो 13 टर्म होगा और जो इस सीरीज का 13 टर्म होगा वो दोनों सेम होगा। आप लोगों को लगता है ये सही है या नहीं, तो इसे आप चेक कर सकते हो। इसके लिए 13th टर्म फाइंड करके, इसके लिए 13th टर्म फाइंड करके, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि आप लोगों के एक्सरसाइज 5.3 में यूज आएगा। फॉर्मूला है आप लोगों का Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज करना है, जब अपने को सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एन एपी पूछा जाए। मतलब अगर क्वेश्चन में nth टर्म्स का सम पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूला को यूज करना है। इस फॉर्मूला का एक और पार्ट है ये n/2 a + an। इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे, एक बार ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जगह इसको भी यूज लेना पड़ेगा। किस कंडीशन में लेना होगा, जब a और an गिवन होगा। क्लियर। n/2 पहले मैं इस फॉर्मूला को लिखती हूँ, 2a है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a + a प्लस n-1 × d। अब मैं इसको यहाँ छोड़ देती हूँ और केवल इसकी बात करती हूँ। तो अब इससे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था an का, ये जो बन रहा है वो an का फॉर्मूला है। इसका मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, an। क्लियर। ये दोनों फॉर्मूला काम आएंगे। ये फॉर्मूला उस कंडीशन काम आएगा जहाँ पे d गिवन नहीं होगा और सीधा an गिवन होगा, और ये फॉर्मूला आपका वहां काम आएगा जहाँ d n और ये सब कुछ गिवन होगा। बात करते हैं कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले जनरली जो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है इस फॉर्मूला पे बेस्ड, उसकी बात करते हैं। फाइंड द
सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी गिवन है अपने को 8 3 -2 और अपने को बात करनी है क्या, सम फाइंड करना है किसका, फर्स्ट 22 टर्म्स का। इस वर्ड को भी ध्यान रखना है, फर्स्ट 22 टर्म्स। ए क्या हो जाएगा यहां से 8, डी कितना हो जाएगा 3 - 8, इसका मतलब डी अपना हो जाएगा -5। अब निकालना है एस एन, फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 2a + n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। n कितना है अपना 22, क्यों, क्योंकि 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। 2 a कितना था अपना 8 प्लस n22 -1 इंटू डी। 22/2 हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16 प्लस 21 इंटू -5। 16 21 इंटू 5 करेंगे, माइनस का 105 आएगा, क्यों, क्योंकि 5 माइनस का है, मल्टीप्लाई किया इसीलिए माइनस का 105 आया। 16 - 105 यहाँ से आएगा अपना -89। 11 इंटू -89 करेंगे, माइनस का 979। तो फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना आ गया अपना -979। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन की। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 140 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स is 320, then find the sum of first m terms। मीन्स कि ये किस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, जब फर्स्ट p टर्म्स का सम गिवन है और फर्स्ट q टर्म्स का सम गिवन है और आप लोगों से फर्स्ट m टर्म्स का सम पूछ लिया जाता है। मीन्स कि p की जगह 10 12 कुछ भी हो सकता है, m की जगह क्वेश्चन ने इस बार m पूछा है, अगर वो किसी और क्वेश्चन में चाहे तो m की कुछ वैल्यू रख सकता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 10 टर्म्स का सम कितना है 140, इसका मतलब S10 बराबर कितना लिख सकते हैं 140, और 16 टर्म्स का सम मीन्स की S16 = 320। अब बात करते हैं इस फॉर्मूला की, n की जगह 10 पुट करना है, बाकी a और d एज इट इज रहेंगे। तो S10 को कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। n/2 मीन्स की 10/2 2a प्लस n-1 मीन्स की 10 - 1 इंटू डी। S10 इक्वल में कितना गिवन है S10 के 140 एज इट इज रहने देते हैं। 10/2 5 2a 10 - 1 9 9 इंटू डी हो जाएगा 90। ये चल रहा है 140। इस 5 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2a प्लस 9d 140 डिवाइडेड बाय 5। यहां से एक इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 28। ये लिखी थी मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब S16 = 320 दिया हुआ है, सेम प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 16/2 n/2 था, n की जगह 16 है तो 16/2 2a एज इट इज रहेगा, d एज इट इज रहेगा, प्लस n कितना है 16 -1 इंटू d, ये इसके इक्वल में गिवन है 320। सेम तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, 16/2 हो जाएगा 8 2a प्लस 16 - 1 15 इंटू डी हो जाएगा 15d।
ये इधर चल रहा है 320। इस 8 को 320 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। अब यहां से नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी अपनी, इक्वेशन नंबर सेकंड, वो हो जाएगी क्या? 2a प्लस 15d इक्वल्स टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे मैं कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2a प्लस 15d 40, और लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 9d, ये हो जाएगा 28। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? साइन चेंज करना होता है। इसका मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ साइन नहीं है मतलब प्लस है, मीन्स की क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2a प्लस का 2a माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 15d माइनस 9d, यहाँ से बचेगा 6d। 40 माइनस 28 करेंगे, यहाँ से बचेगा 12। 6d इक्वल्स टू 12 आया है। अपने को d की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये 6 जो है उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से अपना d आ जाएगा 2। अपने को क्या करना है? इसमें a की वैल्यू निकालनी है, सॉरी अपने को इसमें क्या करना है? m टर्म का सम निकालना है। इसका मतलब अपने को a और d दोनों की जरूरत है। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी में भी d इक्वल्स टू 2 पुट करोगे अगर, तो आपका a आ जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए काम कर रही हूँ। 2a प्लस 9 इंटू 2 28, 2a प्लस 18 इक्वल्स टू 28। 2a एज इट इज, 18 पॉजिटिव था इधर, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 2a इक्वल्स टू, a की वैल्यू निकालनी है, मीन्स की 10 डिवाइडेड बाई 2। a यहां से आ चुका है अपना कितना? 5। क्वेश्चन ने अपने से बोला था एस एम फाइंड करना है। d आ चुका है, a आ चुका है, n क्वेश्चन ने अपने को दिया है कितना? m, मीन्स की SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हम सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स फाइंड करेंगे। एस एन फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्लियर? n कितना है? m के लिए अपने को ये निकाल, मीन्स की n की जगह मैं पुट कर देती हूँ क्या? m। 2 a कितना आया? 5 प्लस n की जगह m लिखना है, d अपना आया है 2। फाइंड क्या करना है? एस एम, m अपॉन 2। अब यहां से इस 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर सकते हैं, बट इजी करने के लिए क्या कर दें? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा? ये बाहर मल्टीप्लाई में कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बच जाएगा 5 प्लस m माइनस 1, क्लियर? इस 2 से ये 2 कैंसल, यहाँ बच गया अपना कितना? m 5 प्लस m माइनस n। मैंने कुछ नहीं किया, केवल ये ब्रैकेट हटा दिया है क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 5 माइनस 1 किया, 4 आ गया, m एज इट इज रहेगा। अब इस m का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो आ जाएगा 4m प्लस m स्क्वायर, मीन्स की फर्स्ट m टर्म्स का सम कितना आ चुका है अपना? 4m प्लस m स्क्वायर। अब बात करते हैं इसी फॉर्मूला पे बेस्ड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 91725 must be taken to give a sum of 636।
इसका मतलब ये किस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का, जब आप लोगों से n पूछा जाए, हाउ मेनी टर्म्स, मीन्स कि आप लोगों से n यहाँ पूछा गया है, किस कंडीशन में पूछा गया है, जब सम कितना हो आप लोगों का 636। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस एन आप लोगों को 636 गिवन है, ए कितना है 9, बी कितना आ जाएगा यहाँ से 17 माइनस 9, और डी अपना हो जाएगा यहाँ से 8। इसका मतलब एस एन 636 हो, इसके लिए इस सीरीज के कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से। बात करते हैं फॉर्मूला की, सेम फॉर्मूला यूज आएगा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए अपने को गिवन है 9, ए की जगह 9 लिख देते हैं। एन अपने से पूछा है, एन की जगह एन ही रखना है, ए हो जाएगा 9 प्लस एन एज इट इज, और अपना डी आ चुका था 8। एस एन कितना गिवन है 636। अब यहां से दो ऑप्शन हो सकते हैं अपने पास में, या तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इससे इक्वेशन थोड़ी बड़ी बनेगी, तो इक्वेशन छोटी बने, इसके लिए क्या कर दें, अंदर से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। एन अपॉन 2, 2 यहाँ से कॉमन आएगा अगर, तो यहाँ केवल कितना बचेगा 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। अब बात करते हैं इससे आगे, इस 2 से ये 2 कैंसल, 636 एज इट इज, इधर आ जाएगा n 9 प्लस, अब इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर करना है, तो 4 इंटू एन 4n हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर, 9 माइनस 4 किया 5 आएगा, 5 प्लस 4n, इधर चल रहा है अपना 636, इस n का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसके बराबर में चल रहा है 636। ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं इसको अगर इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये आप लोगों की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रही हूँ, जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। क्या करेंगे, 4n स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसको फैक्टराइज करके चेक करेंगे कि +5 किस कंडीशन में आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब करेंगे, अब यहाँ कॉमन लेके आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है। 4 और 53 में कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, बट n स्क्वायर यहाँ भी है, n यहाँ भी है, इसका मतलब n कॉमन आ सकता है, 4n प्लस 53। अब यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा 4n प्लस 53, बराबर में चल रहा है कितना 0। 4n प्लस 53 यहाँ भी है, 4n प्लस 53 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं उसे। 4n प्लस 53 अगर कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा -12 इक्वल्स टू 0। अब 4n प्लस 53 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, और n माइनस 12 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। पहले रखते हैं 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, एक बार रखेंगे इसको 0 के। अब इसको उधर शिफ्ट किया, 4n माइनस 53। अब इस 4 को इधर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना n जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। मीन्स की नेगेटिव आ रहा है, मीन्स की ये अपना n नहीं हो सकता है। तो n क्या हो सकता है, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब हमें 636 सम कब मिलेगा, जब हम उस सीरीज के 12 टर्म्स का सम करेंगे।
अब हम बात करते हैं इसी फॉर्मूला पे बेस्ड टाइप 3 के क्वेश्चन की। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is given by Sn 6n plus 7n square, then find the 10th term of AP। क्वेश्चन क्या गिवन है, Sn गिवन है अपने को और उसमें अपने से 10th टर्म पूछा है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर मैं यहाँ n की जगह 1 लिखूंगी तो कितना आएगा मेरा S1 आएगा, तो इधर भी अगर 1 लिखूंगी तो मेरा S1 की वैल्यू आएगी 6 प्लस 7, ये हो जाएगा कितना 13। S1 का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहली टर्म का सम और पहली टर्म दोनों एक ही बात होगी। कैसे होगी देखो, अगर 3 7 अगर मैं ऐसे कोई एपी लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ फर्स्ट टर्म 3, फर्स्ट टर्म का सम वो भी कितना होगा 3, मीन्स कि S1 और A1 क्या होगा सेम होगा। अब अगर मैं n की जगह 2 की बात करती हूँ, मतलब वो क्या आएगा मेरा S2 आएगा, मीन्स कि क्या हो जाएगा n की जगह 2 लिखना है मुझे। 6 इंटू 2 12 प्लस 7 इंटू 4 12 प्लस 28, ये हो जाएगा अपना 40। अब बात करते हैं S2 का मतलब क्या है। S2 मीन्स की फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, मीन्स की फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म करनी पड़ेगी, मीन्स की S2 क्या होता है अपना A1 प्लस A2। अब अगर मुझे यहाँ से A2 निकालना है तो मैं क्या करूंगी, S2 माइनस S1 करूंगी तभी आएगा। S2 माइनस S1 करूंगी अगर तो मेरा A2 आएगा। इसका मतलब मैं यहाँ ये समझाना चाह रही हूँ, अगर अपने को सम गिवन है और कोई भी टर्म पूछी जाती है, मान लेते हैं कि nth टर्म पूछी जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, nth टर्म पूछी है तो nth टर्म का सम उसमें से माइनस क्या करना है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। क्लियर। क्वेश्चन में अपने से 10th टर्म पूछी है तो अब ये काम बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, n इक्वल्स टू 10 के लिए सॉल्व करना है मुझे और n इक्वल्स टू 9 के लिए सॉल्व करना है, माइनस कर देंगे और अपना काम हो जाएगा। n इक्वल्स टू 10 के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, S10 आएगा मेरा 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 स्क्वायर, 6 इंटू 10 60 प्लस 7 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 100। अब बात करते हैं 60 प्लस 700, ये है S10, तो S10 यहाँ से कितना आ चुका है अपना 760। अपने को क्या करना है, A10 निकालना है। इसका मतलब यहाँ अपने को S9 भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपना काम होगा। अब निकालते हैं S9, n की जगह क्या लिखना है 9 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 9 स्क्वायर, 6 इंटू 9 54 प्लस 7 इंटू 81, 54 एज इट इज प्लस 7 इंटू 81 567 प्लस 54 करेंगे तो 621 आएगा। S9 कितना आ चुका है यहाँ से अपना 621। अपने को क्या करना है, A10 फाइंड करना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से A10 S10 माइनस S9, S10 कितना है 760 माइनस 621। अब बात करते हैं टाइप 4 क्वेश्चन की, जो अपना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्या बोला है क्वेश्चन में, 8 के स्टार्टिंग के जो 15 मल्टीपल्स है उनका सम फाइंड करना है। इसका मतलब 8 16 डॉट 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 कहाँ तक है 15 तक है, और अपने से क्या पूछा है उनका सम निकालना है। a कितना हो जाएगा 8, n कितना बोला है क्वेश्चन में 15 मल्टीपल्स मीन्स की 15
डी यहाँ पे अपना हो जाएगा 8। अपने वो करना है, सम फाइंड करना है, मीन्स की एस एन एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ से अपना 15 है, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 8 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा अपना 8। 15 अपॉन 2, यहाँ से चाहे तो फिर से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 8 प्लस 14 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ 15, 8 प्लस 56, 8 प्लस 56 इंटू 8 प्लस 56 हो जाएगा 64, 64 इंटू 15 करेंगे 960। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मीन्स कि 8 के स्टार्टिंग के जो 15 मल्टीपल्स है उनका सम कितना आ चुका है अपना 960। आज हमने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं उससे आप लोगों की एक्सरसाइज 5.3 ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं किस क्वेश्चन में दिक्कत है, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी उससे पहले मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर कर दूं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।